नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को जन्म कुंडली में पूर्व जन्म के कर्म, शेयर मार्केट में लाभ और शेयर मार्केट में हानि हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दूंगी। आजकल हम देखते हैं हर तीसरा बंदा शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही मार्केट में आता है बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है, क्योंकि मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता कि हर कोई चुटकी बजाते ही पैसा कमा ले। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट के रुख को समझना, कार्य करना और इसके साथ व्यक्ति का भाग्य, उसकी ग्रह स्थिति, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह मैंने एक जो चक्र बनाया है एस्ट्रोलॉजी का, इसे हम कुंडली कहते हैं। और कुंडली का जो अष्टम भाव, लग्न भाव और पंचम भाव, धन भाव, जहाँ जैसा कि मैंने सभी पर लिख दिया है किन भाव को क्या कहते हैं, इनके संबंध किस प्रकार के रहने से हमें लाभ होता है, यह आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। और किस प्रकार के संबंध रहने से दूसरी पत्रिका में हानि के योग बनते हैं, वह भी आप लोगों को बतलाऊंगी कि व्यक्ति कैसे बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें ग्रह स्थिति के अनुसार जो है कुंडली के बारे में ग्रहों का एक पूर्वानुमान लग जाता है कि इस जातक की कुंडली के ग्रह किस प्रकार के हैं और यह क्या संकेत कर रहे हैं। और कुंडली के आधार पर ही, ग्रह स्थिति के आधार पर, राशि के आधार पर आप कुंडली के अनुसार कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले रहेंगे, कौन से सेक्टरों से आपको लाभ होगा। एमसीएक्स में काम कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में, ऑप्शन में काम कर सकते हैं, स्टॉक इक्विटी में काम कर सकते हैं। किससे आप लाभ ले सकते हैं? तरल पदार्थों से, अग्नि से संबंधित, आईटी, यांत्रिक सेक्टर, जितनी भी जो मार्केट में काम चलते हैं, यह ग्रह स्थिति पर आधारित होते हैं और इन्हीं के द्वारा हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म में किए कर्मों को दर्शाने के लिए लग्नेश की स्थिति देखी जाती है। मान लीजिए पंचम भाव को शुभ कर्मों के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों के लिए, ध्यान, यज्ञ, पूजा पाठ, उत्तम कार्य के लिए इसका विशेष वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसके साथ भाग्य का स्वामी भी यदि पंचम में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के सहारे हर स्थिति में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यदि पंचम भाव, क्योंकि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर बिना किसी कर्म के थोड़े से प्रयत्न करने पर ही बहुत ही धन लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को यही मैं बतला रही हूँ, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो कुंडली में कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बनी है जिसके कारण से आप पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं और आपको लगातार हानि उठानी पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग भ्रामक स्थितियां बताते हैं जिनके कारण से व्यक्ति जो समझ नहीं पाते सही चीज क्या है और नुकसानी कर बैठते हैं। पंचम भाव हमारे जीवन का एक रहस्यपूर्ण भाव होता है। इस भाव से अनेक प्रकार की जानकारियां जिस भी संबंध में चाहें तो निकाली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है अध्ययन, मनन, तभी इन सब चीजों को जाना और समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले मार्केट में काम करने वालों के लिए लग्नेश। लग्नेश उसे कहा जाता है जो लग्न का स्वामी होता है। यदि लग्नेश की स्थिति पंचम भाव पे रहेगी तो यह मार्केट में आपको अच्छा धन कमा करके देगा।
पहली स्थिति बनती है। यदि हम लग्नेश और पंचमेश, यदि पंचमेश भी लग्न में बैठ जाता है तो यह केंद्र त्रिकोण की युति बन जाती है। एक प्रकार से शुभ ग्रह यदि राशि में बदल जाते हैं, राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है यह परिवर्तन योग का भी फल देते हैं, जो कि अच्छा लाभ के योग दिखलाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पहला जो है बात रही कुंडली देखने के लिए। और नवम पंचम से युति बन जाने पर अचानक धन लाभ के विशेष योग बन जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि लग्न और या 5वें भाव से जो है 11वें भाव का संबंध रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 11वां भाव होता है हमारा लाभ का। इसका संबंध किसी भी प्रकार के, यदि इस ग्रह, यहाँ की ग्रह से इसका संबंध हो जाए, इसके साथ यदि कई बार लग्नेश भी यहाँ लाभ में बैठ जाए, इसके साथ जो है लाभ इसका पंचम भाव से संबंध हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे अचानक धन लाभ के योग के संकेत जो है मिलते हैं। अगला अब हम देखेंगे कि अगली स्थिति हम क्या देख सकते हैं। एक दशेश पंचम भाव में स्थित हो तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से 11वें भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में यदि स्वग्रही होकर बैठ जाता है, 11वां यानी लाभ, इसका स्वामी यदि अष्टम भाव, यहाँ पर यदि उच्च राशि स्वराशि बैठ जाता है तो यह विपरीत राजयोग और विपरीत धन योग बना देता है, विमल योग बना देता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी व्यक्ति गुप्त तरीकों से अचानक लाभ कमा सकता है। अब बारी आती है कि किस प्रकार से जो है अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि, यदि यहाँ पर गुरु है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, इनकी दृष्टि बनेगी तो भी व्यक्ति गुप्त तरीकों से जो है धन लाभ के योग प्राप्त करता है। लेकिन अष्टम भाव पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि ही होनी चाहिए, पाप ग्रहों की नहीं। पाप ग्रहों की दृष्टि रहने से आपको धन हानि के योग बन जाएंगे। चाहे वह ग्रह अष्टमी से यदि आपका अस्त है, बकरी है, नीच राशि में है, तो आपको फिर धन हानि के योग बनने लगते हैं। लेकिन यदि अष्टमेश भी शुभ ग्रह है और उच्च राशि का बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्टा है, तो निश्चय ही गुप्त तरीकों से विशेष लाभ के योग आपके लिए बनाएंगे। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से और ग्रह योग बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्र त्रिकोण के राजयोग जो बनते हैं व्यक्ति को और धनवान करते हैं। यानी इसका संबंध इससे हो जाए पंचम भाव का, भाग्य भाव का, धन भाव का, इनके यदि संबंध बन जाते हैं, केंद्र से संबंध बन जाते हैं, केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो भी यह मार्केट से लाभ के अच्छे योग बनाते हैं। इसके साथ यदि भाग्य का स्वामी भी पंचम भाव में बैठ जाए, भाग्य का स्वामी लाभ में बैठ जाए, भाग्य का स्वामी लग्न में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। और धन का स्वामी भी यदि लग्न में आ जाए, पंचम में आ जाए, भाग्य में आ जाए, लाभ में आ जाए, सप्तम में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट से अच्छे लाभ के योग बनते हैं। सबसे मेन भाव है आपका पंचम, इसकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तब आप मनचाहा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी बात है महादशाओं का आना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में जो कारक ग्रह हैं, चाहे वह पंचमेश है, लाभेश है, धनेश है, भाग्येश, यदि इनकी दशा अंतर्दशा आएंगी और इनका युति दृष्टि संबंध बना हुआ है तो निश्चय ही आपको शेयर मार्केट से अच्छे प्रॉफिट के योग बनेंगे। वरना आप शेयर मार्केट से लाभ लेना भूल जाइए, क्योंकि महादशा और योग के बिना कोई भी ग्रह, कोई भी स्थिति जो है काम नहीं करती है। जब योग आते हैं और दशाएं अंतर्दशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से पूर्व जन्म के कर्म यदि बहुत अच्छे हैं तो आप फटाफट जो है शेयर मार्केट से अमीर हो सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके विपरीत अब हम देखेंगे कि यदि आपकी कुंडली के ग्रह किस प्रकार से खराब स्थिति में बैठे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला रही हूँ, यह स्थिति बनी हुई है, तो निश्चय ही आपको बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े होंगे या आप उठाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक ही काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार पंचम भाव का स्वामी, जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव जैसा कि मैंने इसका वर्णन अभी किया है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव पे आ जाए
यह विशेष ध्यान में रखें। ऐसे रहने से आपको बड़े भारी नुकसान की संभावना शेयर मार्केट से बन जाएगी। पंचम भाव का स्वामी, यदि पंचम भाव का स्वामी किसी कुंडली में हम देखते हैं यहाँ 12वें भाव में आ जाए, तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। अष्टमेश और द्वादश भाव का स्वामी जो है अष्टमेश यानी कि ये अष्टम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार पंचम भाव में आ जाए या 12वें भाव का स्वामी भी उल्टा पंचम भाव में आ जाता है तो भी अचानक लाभ होते होते बहुत बड़ी नुकसानी आपको अपने कार में मार्केट में देखनी पड़ेगी। इसके साथ 12वें भाव के स्वामी जो है छठे और 8वें स्थान पर रहते हैं तो भी धन संपत्ति के नाश का योग बना देते हैं। यदि आपका लग्नेश अस्त हो, वक्री हो, नीच राशि में हो तो भी आपको धन हानि के योग बनेंगे, क्योंकि लग्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लग्न व्यक्ति का शरीर होता है, लग्न से ही सारे कार्य व्यापार बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और धन भाव का स्वामी यदि छठवें, 8वें, 12वें भाव में चला जाए या यहाँ पर इन भाव के स्वामी बैठ जाए, कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो निश्चय ही आपको धन हानि मार्केट से उठानी पड़ेगी। तो ऐसे ग्रह योग जो एक मैंने जानकारी दी है इसको हम विचार कर सकते हैं। बुरी महादशाएं आ जाए यानी कि शनि, राहु, केतु या इनके अंतर आ जाए या नीच राशि अस्त बकरी हो तो भी आपको बड़ी हानि देखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी है। यदि हम कुंडली देख करके समझ लेते हैं कि कैसे योग बने हैं, बाकी जब ग्रह जो आपकी पत्रिका में बैठे रहते हैं उनके अनुसार ये सारी जो स्थिति मैंने बतलाई है आपको वह आप लगा करके अपनी कुंडली को भी समझ सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहते हैं, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, निफ्टी बैंक हो, क्रूड ऑयल हो, इन सभी का आप दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। टाइम फ्रेम लेवल से जान सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका से योग जान सकते हैं कि किस सेक्टर में काम करने से विशेष लाभ के योग बनेंगे। ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं लगातार कई वर्षों से कई लगभग 20-25 वर्षों का अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही ये सारे प्रेडिक्शन और ये जानकारियां मैं आप लोगों को देती हूँ। तो आप जानना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका दिखला सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।